गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आज का टॉपिक है, हम जानेंगे 2D 3D क्या है, इनकी जो आकृतियां हैं वो कैसी होती हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो 2D या 3D कही जाती हैं। 3D सिनेमा का भी हम आनंद लेते हैं, कभी कभी सुने होंगे ना, बड़े बड़े मॉल में, और वहां आपसे प्रश्न पूछता है यूपी सैनिक स्कूल वाला, सैनिक स्कूल वाला, ठीक है, नवोदय नहीं पूछता, या जहां भी आगे जाओगे वो पूछेगा। हाँ, रीजनिंग में घुमा पूछता है, रीजनिंग में आता है क्लासिफिकेशन, क्या आता है, वर्गीकरण, और वर्गीकरण में पूछता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा, चूड़ी बनी हुई है ना, डस्टर है या बॉल है, क्या ठोस गेंद है, उसमें पूछेगा कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, या विजातीय है, या ऑड मैन आउट है तो मैथमेटिक्स की चीज, गणित की चीज है, लेकिन आपसे वो घुमा करके पूछेगा। तो हम इतना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ है नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान पूर्वक देखोगे कहीं बात एंड हो जाएगी। 2D ये शॉर्ट फॉर्म है। D मीन्स होता है डायमेंशन। D मीन्स क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन माने होता है बेटा भुजा, विमा, क्या होता है, भुजा या विमा, ठीक है। जैसे मेरी ये भुजा ना, अब भुजा पर आते हैं। भुजा का मतलब सिर्फ हाथ से मतलब नहीं है, भुजा का मतलब सिर्फ हाथ से मतलब नहीं, वस्तुओं का आप देखोगे कहां हाथ है, गणितीय रूप में उनके हाथ, उनकी लंबाई और चौड़ाई है, क्या है, लंबाई और चौड़ाई। अब जरा इनके पूरे नाम पे आते हैं। 2D मीन्स क्या हो गया, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, और 3D मीन्स 3 डायमेंशन। जिसकी 3 विमा हो वो 3 डायमेंशन, जिसकी 2 विमा हो 2 डायमेंशन ना। विमा, विमा जो है दिशा को भी इंगित करती है, डायरेक्शन को भी शो करती है, ठीक। हम मोटा मोटा आते हैं बेटा, जैसे मेरी ये भुजाएं हैं ना, वस्तुओं की भुजाएं क्या होती हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनकी लेंथ विड्थ जो है उनकी भुजा है। तीसरी चीज क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। क्या सभी वस्तुओं में ऊंचाई पाई जाती है, सभी वस्तुओं में ऊंचाई पाई जाती है, नहीं पाई जाती होगी, सिर्फ आपको प्लेन दिखेगा वो, या बहुत माइक्रोस्कोपिक एकदम सूक्ष्म जो है ऊंचाई रहती है, जो नगण्य रहती है, नहीं गिनी जा सकती, कोई मतलब। जैसे आपका पृष्ठ है, पन्ना, पन्ना है कॉपी का, लंबाई चौड़ाई रहती है, ऊंचाई है इसमें, लेकिन किताब में क्या है, ऊंचाई है। जो मोटा है वही ऊंचा है, मोटे को क्या ही कहते हैं, ऊंचा। जो जितना मोटा है उतना ऊंचा है, ठीक। पहले इसको हम क्लियर करते हैं। 2 डायमेंशन, जिसकी 2 विमा हो, 2 विमा कौन कौन सी, लंबाई या चौड़ाई जिसमें पाई जाए, जिसमें क्या पाई जाए, लंबाई और चौड़ाई। अंक बिंदी होना चाहिए ना, अनुस्वार के रूप में। गणित में बेटा थोड़ा क्षमा किए रहा करो, कोई बात नहीं, ये सही सही इसका रूप ये है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा तो ये रहेगा। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हो, देखो बच्चे कितने एक्सपर्ट हैं ना, बहुत ही दमदार बच्चे हमारे, अनुस्वार से लेकर के अनुनासिक तक हिंदी के बहुत एकदम विशेषज्ञ हैं। इनकी विशेषज्ञता इतनी है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चे देखेंगे तो भी स्पेशलिस्ट ही बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। आते हैं लंबाई, नेक्स्ट चीज क्या होता है बेटा, चौड़ाई।
वस्तुओं की विमाएं या वस्तुओं की भुजाएं क्या होती हैं? उनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जो निर्जीव चीज होते हैं ना। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। जरा देखो, जिस व्हाइट बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, ये देखो, ये लंबा है, ये क्या है? चौड़ा है। ठीक, तो ये क्या होगा? 2 डायमेंशन। ये बहुत मोटा सा ऊंचा है नहीं है। 3 डायमेंशन का मतलब 3। क्या 3? विमा। विमा सोच करके डर रहे हो, हमको लग रहा है ना। कुछ नहीं है, नाम है ना। जैसे तुम्हारा नाम ऋषिका का नाम यहाँ का ऋषिका, और घर का नाम क्या है? बेबो। कोई बात नहीं, बच्चों के एक प्यारा नाम होता है, और क्या होता है। ठीक है, तो वैसे इनका नाम चाहे भुजा कहो, विमा कहो, डायरेक्शन कहो, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन है। इनका नाम देखो, वो सिंपल है, आपका जाना पहचाना है ना। इनका जाना पहचाना नाम क्या, आपकी बार हम लगाएंगे अनुस्वार ही। ओके हम लगाने की बेटा मेरी भी आदत है। लंबाई हम तो अपने बच्चों से सीखते रहते हैं, जो आप तरह तरह क्वेश्चन करते हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखो, ऊंचाई नहीं होती, क्योंकि ऊंचा में ई लगा है। हाँ, ऊंचाई करेक्ट। ये क्या है? इसकी लेंथ है। ये क्या है? विड्थ है। ठीक, ये क्या है? हाइट, HEIGHT। ये तो हमें पता है ना। इसी का नाम उन्होंने विमा रखा है, डायमेंशन रखा है, जिसमें ये 3 चीजें होंगी। वो कैसी वस्तु है? 3D। कैसी वस्तु है? देखो, आपके ये रेखा गणित में है, मेंसुरेशन में है, लेकिन आपके रीजनिंग में भी है। तो जो है, एक तीर से आप कई निशाने साध रहे हो अर्णव जी, है कि नहीं? पढ़ने के नाम पे पढ़ रहे हो मैथ, तीर कहां कहां लग रहा है? रीजनिंग पर भी लग रहा है। ध्यान ले बेटा, है नहीं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होता है। 3D मतलब जैसे है, खट से समझ लो क्या होगा। लंबाई होगी, उसमें चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। क्लियर? अगर 2D है तो क्या होगा? सिर्फ लंबाई होगी। आपके कमरे में चार्ट टंगे हैं, चार्ट में लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई भी होती है। पतला सा एक पन्ना लगा रहता है, क्या है वो? 2D है, 3D? 2D चार्ट मान लो क्या हो गया? चार्ट क्या है? 2D है। यह मान लो 2D वस्तुएं लिखी हुई है। आपके कॉपी के पन्ने क्या है? 2D। पृष्ठ हो गया, पन्ना हो गया। पन्ना ही कहा करो, एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं। एक पन्ना में कितने पृष्ठ? 2 पृष्ठ। एक साइड को पृष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में पेज कहते हैं। पन्ना नहीं रहेगा तो अकेले पृष्ठ बता ही नहीं पाओगे कहीं ना। तो पूरा मूल रूप में पन्ना होता है, मूल रूप में पृष्ठ नहीं होता। पृष्ठ उसका तो भाई है, एक सतह है, उसकी सरफेस है। खेत खलियान जरा देखो, जहां आप फसल बोते हो ना, ऊपरी सतह देखो, लंबाई चौड़ाई तो है। भले और नीचे से मिट्टी बहुत आई है, लेकिन तुम आप कहां खड़े हो? आप तो एकदम ऊपरी सतह खड़े हो। उसमें ऊंचाई है? कोई हाइट नहीं है। कि है हाइट? नहीं है। सर वो कुछ करते हैं फिर इतना दिखता है। देखो, तो मिट्टी की खुदाई हो जाएगी, जुताई हो रही उसकी ना, तो मिट्टी इधर उधर हो गई, ऊंचाई बढ़ना वाला बात है। और कौन सी 2D वाली चीजें होती है? आपकी चार्ट हो गई, कॉपी के पन्ने हो गए, ये जो खेतों के हैं। हाँ, नोट, रुपया, बड़े चिर पड़ते। देखो, हमारे पास बहुत नोट है। सर बहुत असली नोट है। लुटाएंगे तो बहुत सारा लूट लोगे ना। आप बच्चों के लिए है। ये देख रहे हो, इसमें क्या है? इसमें बेटा ये देखो, ये 100 की नोट है, 100 की। ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। तो 2D है कि 3D है? 2D। इसमें बेटा देखो, ऊंचाई है ही नहीं है। कोई मोटापा है? कोई मोटाई है? नहीं है। देखो, ये और तुमको दिखा देते हैं। चलो, हो गया। ये एग्जाम्पल देखो, ये कड़ा या बैंगल ना, या मम्मी के हाथ की चूड़ियां। ये देखो, ये बड़ा
इसकी मोटाई मत जाओ, मान लो बहुत पतला है तो 2D है, ये क्या है 2D। अब तुम सोच रहे हो सर ये 2D है तो इस तरह का 3D कहां होता होगा ना, 3D दिखाए ना, कहां है, ये देखो अंतर दिखा, कोई बात नहीं है? ये सर बॉल। हाँ बॉल भी है, ये जरूर देखे, इसमें अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो गोला होने से मतलब नहीं है गोला पतला सा छिलका, ये दोनों तरफ देखो फूले हुए हैं, अंदर से भरे हुए हैं, ये क्या है 3D है, ये क्या है 2D है। क्लियर हुआ? जैसे अभी बॉल पड़े हुए हैं बहुत सारे, ये देखो ये आपके खेलने वाले बॉल हैं सब, 2D है 3D है, 3D है, लेकिन ये बैंगल 2D। ये 2D है। क्लियर है? जो साइकिल का पहिया ऐसे घुमा रहता है जिसमें भी पेरीमीटर है ना, वो क्या है 2D है सब। ठीक, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इसी बाल को अगर यहां से काट दिया जाए, सिर्फ ये बैंगल की तरह दिखे, ऐसी पतली सी परत मिले तो क्या हो जाएगी 2D हो जाएगी। ये देखो और सारी चीजें भी हैं राउंड में, ये क्या इसी में फंसाता है आपको, बच्चा गोला गोला समझता है, मैं गोले वाला क्यों उदाहरण इतना सारा दे रहा हूं, इसी राउंड बेटा गलती करता है, तो सोचता है कभी उसके दिमाग में 2D फीड हो जाता है, कभी 3D, जो चारों तरफ की सतह को घेरे रहे, जिसमें देखो चूड़ियों में चारों तरफ की सतह है, ये देखो, अब इधर की तो है, इधर वाली कहां है? अब बॉल में ये देखो इधर की भी है, इधर की भी उतनी ही है, मतलब इसकी त्रिज्या चारों तरफ पूरे परिक्षेत्र को रोटेट की है, ऐसे घूमी है, सब जगह इसने कवर किया है, इसने कवर किया है। ये तो पतला सा ऐसे छल्ला था, इधर रिंग जो पहनते हो ना, ये सब देखो, इसकी मोटाई मत जाओ बेटा कि ये थोड़ा मोटी भी है, वो जो आपसे पूछता है माना जाता है कि बहुत ही ये पतली है, जिसमें कि मोटाई ऊंचाई कुछ नहीं, ये देखो किनारे ढक रही है। क्लियर? ये 2D, ये क्या कॉन्सेप्ट सही है? अब जरा देखो ये चीज, जैसे अभी जैसे नोट ही हम लिए थे ना, ये नोट लिए थे, ये देखिए ये विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नकली नोट वहां से आते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से आते हैं। ठीक है, ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये नकली नोट है, नहीं तो आप लोग सोचो या व्यूअर्स हमारा कोई सोचे कि सर वहां नोटों से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाने के लिए ही नोट आती है, सारे स्कूलों में जाती है। ओके, ये देखो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, क्या था 2D, एंड डस्टर इज देखो ये लंबाई इसमें भी है, ये लंबाई और ये चौड़ाई ऐसे रख दिया, मान लो हमने, जनाब देखो ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, अरे यार तो मोटा भी है, मोटा कहो या ऊंचा कहो ना, तो ये क्या हो गया, जिसमें ऊंचाई भी आ जाए या मोटाई आ जाए उसको क्या कहेंगे 3D कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे। क्लियर? और आपका जाना पहचाना चीज दिखाता हूं, स्ट्राइकर एंड लूडो का ना खेलते हो आप, ये क्या है 2D है 3D है? 3D है बेटा, ये इसकी लंबाई चौड़ाई, ये देखो, चाहे गहराई आप कहो, मोटाई कहो, ऊंचाई कहो, ये देखो ऊपर से कोई देखेगा तो उसको, यहां तुम इसके छत पर खड़े हो गए, चलो इसको देते हैं, ये कोई इसकी छत पर खड़ा होगा कहेगा इतना गहरा है, देखो जरा नाम में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। कोई नीचे खड़ा है इसके ग्राउंड पर, यहाँ एक छोटा आ गया कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, तो उसको यहाँ वाला खड़ा हुआ क्या दिखेगा, ऊंचा कहेगा ना, कहेगा कि ये अरे ये तो इतना ऊंचा है, और ऊपर वाला क्या कहेगा इतना गहरा है, और मैं इससे भी धुरंधर आदमी खड़ा हूं, मैं कहूंगा यार देखो ये इतना लंबा चौड़ा है, इतना मोटा है, कितना मोटा है, क्योंकि हमारे कवर में आ रहा है तो मैं मोटाई बता ले रहा हूं। तो कोई मोटा कहे, गहरा कहे, ऊंचा कहे, देयर इज नो डिफरेंस। किताब मोटी है मीन्स
इट हैज हाइट, इसमें ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, तभी तो मोटी हुई। क्लियर हो ना? ये देखो, इसको पहचान रहे हो? अरे बर्थडे कैप जैसा पहनते नहीं हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुनिधि, हैप्पी बर्थडे आर्या, करते हो नहीं? वही वाला है ये बेटा। जानते क्या है? 2D है 3D? हाँ, ये देखो लंबाई चौड़ाई जो है, जो आप वो करते हो, देखो इसकी लंबाई चौड़ाई इसी में नहीं थे, जैसे आप बैंगल देख रहे थे ना, इसकी परिधि में। परिधि सोच रहे हो कैसे लंबाई चौड़ाई रहती है? ये परिधि आप जो बच्चे पढ़े हैं, पता है कि इतनी दूर ये जो है, अगर ये आप लंबाई मान जितनी दूर कवर करता है, उसका पूरा क्षेत्र कवर किए हुए है ना, यहां से। ये देखो, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अरे तुम यहां से कुछ भी मानोगे, इतना लंबा इतना चौड़ा है, कुछ दिमाग बैठा लो, अभी पूरा फार्मूला मत सीखो है। तो ये क्या हो गया? 3D है। 3D है नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मौजूद है ना। ये प्रिज्म टाइप के, गोले टाइप के, मम्मी के बेलन टाइप के, सब क्या है? 2D है 3D? ये देखो, ये तुम अगर इसको लंबाई कहे, इसको चौड़ाई कहे, तो ये क्या है? ऊंचाई है कि नहीं? तो जिसमें इन तीनों का नाम आएगा 3D, जिसमें इन दोनों का ही नाम आए 2D ना। तो कोई दिक्कत है? डस्टर बात किए थे ना। ये देखो, मान लो इसकी ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो ये क्या है? एक आध उदाहरण और बताओ, माचिस की डिब्बी क्या होती है? 3D या 2D? 3D है। कंफर्म हो? तो 2D 3D में कोई प्रॉब्लम है? जरा इसको देखो, यहां हम आपको बताते हैं। ये जैसे आप कोई खेत या कोई चीज बना रहे हो, या सर्कल बना रहे हो, ये आप देखो बेटा, ये लंबाई चौड़ाई ऐसे रहती है। फिर से जब आप बनाते हो तो फिर उसकी लंबाई रहती है, फिर चौड़ाई रहती है। क्या रहती है? जैसे मान लो ये कोई खेत है, ये कोई पन्ना है, पृष्ठ है ना। ये इसकी लंबाई है, तो ये भी क्या है? लंबाई है। ये चौड़ाई है, तो ये क्या है? चौड़ाई है। लेकिन ऊंचाई दिखती है? ऊंचाई का मतलब देखो, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे। अगर एक भुजा ऐसे बनाए तो हम समझ सकते हैं कि क्या होएगा। ये अगर क्या हो गई? ये हो गई अगर लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, चाहे जिसको जो मान लो, तो ये क्या हो गई? ऊंचाई। तुम सोच रहे होगे कि सर जी ऊंचाई ऐसे कैसे? बेटा चित्र में इसी तरीके से दिखाएंगे ना, और हम बनाते हैं। जरा देखो, अभी आपको बन के आ जाएगा, लगने लगेगा हाँ वही है। स्ट्राइकर देखे हो ना? ये लूडो वाला देख रहे हो? जरा देखो, ऐसे है। ये हुआ, इसको मिला दो, दिखा कुछ? डिब्बे जैसा ना। अब जरा देखो, ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई आप इसको भी कह सकते हो। यहाँ ये वाले कहे, देखो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो तो ऊंचा अगर ऊपर की तरह देखना चाहते हो, ठीक, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मौजूद होगी, वो क्या होगा? यहाँ एक प्रश्न आता है, आपको दिए रहेंगे कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। उसमें आपको दिए रहेंगे वृत्त। क्या दिए रहेंगे? आड मैन आउट का प्रश्न है, भिन्न है या विजातीय है, ऐसे लिखा रहेगा। वृत्त लिखा रहेगा, फिर क्या लिखा रहेगा? मान लो लिखा है पन्ना लिखा रहेगा, ठीक। एक लिखा रहेगा मॉडल, एक लिखा रहेगा चार्ट। ऐसे सोचते जाओ, कौन सा अलग है? कोई बच्चा बताइए। वृत्त क्या होता है? 2D 3D? ये देखो, ये वृत्त है। सर्कल इज 2D और 3D? इसमें ऊंचाई है? सर्कल एक धागा लेकर कैसे कर दे?
चार्ट, सर 2D चार्ट एक पन्ना लटका रहता है, यस ऊंचाई इतनी बड़ी रहती है? नहीं रहती। मोटाई रहती है? नहीं रहती। मॉडल क्या होता है? मॉडल माने होता है बेटा प्रतिरूप। यही फंसाता है, अक्सर यही क्वेश्चन दिए हैं। मॉडल माने होता है प्रतिरूप। ध्यान दो, आपसे कहा जाए कि बेटा प्रोजेक्ट वर्क में जाओ, घर से घर का एक मॉडल बना के लाओ। क्या? मॉडल घर का एक मॉडल, एक चित्र होता है। मान लो यहाँ पन्ना नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया गया चित्र। क्या लिख दिया गया? चित्र में आप क्या करते हो? चित्र में ऐसे ऐसे, मान लो हमारा आर्ट कमजोर है, चित्र हमारा बनाने कमजोर है, हम बनाते हैं। मान लो तुमने ऐसे बनाया घर, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ दरवाजा लगा दिया ना, यहाँ घास फूस पत्ती हो गया, ऐसे बना लिए। इसको कहते हैं चित्र। मॉडल को क्या कहते हैं जानते हो? जो 3D के घर की उसी की तरह आप दफ्ती का या लकड़ी का उसका एक बनाओगे, पिलर जैसा छोटा घर बनाओगे, उसके ऊपर सब चिपका करके लाओगे। घर जैसा ही एक छोटा घर, घर जैसा ही एक छोटा घर बना करके लाओगे, उस बनाओगे घर ही, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहेगी ना, उसको क्या कहेंगे? मॉडल। ये फंसाने वाला प्रश्न है। वृत्त देता है, चित्र देता है, मॉडल देता है, चार्ट देता है, कौन सा ऐड मैन आउट है, कौन सा भिन्न है, कौन सा विजाती है, तो हम क्या पकड़ेंगे? मॉडल। क्योंकि मॉडल होता वही है लेकिन उसके अनुपात में छोटा होता है। जैसे स्कूल का मॉडल बनाने का आपको दिखाया जाता है, हम आपको मॉडल दिखाते हैं, तो स्कूल छोटा सा बना रहेगा ना, लेकिन स्कूल का चित्र बनना अलग बात है। चित्र तो तुम यहीं पहुंच दोगे, यहाँ ऊपर इसके लगा दोगे पट्टी, PS रामपुर प्राण, चित्र में हमने बना दिया। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई सब दिख रही, ऊंचा है। क्लियर हो बेटा? यस सर 2D 3D आएगा तो कर लोगे, यस सर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें अपना पूरा दिमाग लगाना कि क्या इसमें ऊंचाई मौजूद है कि लंबाई चौड़ाई सब में रहेगी, ऊंचाई है कि नहीं है। अगर ऊंचाई नहीं है तो 3D नहीं है। ठीक है, अगर और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में करोगे, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू बच्चे।